सब्जेक्ट पूछ रहे हो। केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, सही बात है। बायो वाले सर की बायो अच्छा लगता है ना, किसी सब्जेक्ट को तुम पकड़े करो 4-5 सालों से बैठे रहो तो अच्छा लगता है। फिर से पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, सारे किसी भी चीज को। चलो बेटा स्टार्ट करें। देखो अपने बात कर रहे थे किस कंपाउंड्स की, CI एंड PI की बात कर ली थी, ठीक है ना। चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर ली थी। आइए बात करते हैं असल में चेन आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, जिसमें भैया चेन आपकी कैसी हो जाए, डिफरेंट हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा हो, सेम हो। कह रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसी होती है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह सेम हो, बस आपकी जो पोजीशन है किसी कंपाउंड्स के जुड़ने की वो कैसी हो जाए, डिफरेंट हो जाए। भले से वो किसको मिले, PFG को डिफरेंट हो जाए, या फिर मल्टीपल बॉन्ड, या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ हो, फिर भी आपकी चेन, ठीक है ना, ऐसा है। चलो अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू PI एंड CI। PI का मतलब क्या है बेटा, PI का मतलब है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, क्या मतलब है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और बेटा इसका मतलब है आपका चेन आइसोमेरिज्म। अब हम बात करें, अगर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म देखूंगा तो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है मिनिमम बेटा जी नंबर ऑफ क्या चाहिए हमें, कार्बन, कम से कम कार्बन चाहिए हमें। क्यों चाहिए भैया, क्योंकि ये ना ओनली किसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखने को मिल जाए। ऐसा ना हो कि हम 3 में भी दिखा सकें, 2 में भी दिखा सकें, क्योंकि आप एक पे आप कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते हैं, कम से कम 2 बना सकते हैं। बोले कैसे, बोले सर एक तो आप इस पे जोड़ दो, एक इस पे जोड़ दो Cl, है ना, और एक क्या कर सकते हो आप, जो Cl है आपका वो आप एक ही कार्बन से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका नाम लिखोगे और इसका नाम लिखोगे तो पोजीशन बेटा जी कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अरे इसमें क्या लिखोगे आप, 1,1 लिखोगे बेटा, 1,2 सॉरी 1,2 हो गया ना, 1,2 डाइमेथाइल। बोले ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, इसमें क्या लिखोगे, 1,1 ये लिखोगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका पोजीशन कैसी आ रही है बेटा, डिफरेंट आ रही है। आप एक कार्बन पे चेन डिफरेंट नहीं बना सकते, Cl इधर जोड़ोगे, Cl इधर जोड़ो, Cl और Cl। इसके अलावा आप दूसरा कंपाउंड्स को जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बन कम से कम आपके होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन भैया कितने रिक्वायर्ड होने चाहिए बेटा, 2 होने चाहिए, तब तो आप पोजीशन आइसोमेरिज्म बता पाओगे, अन्यथा आप पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं बता सकते। अब आता है सर चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ कार्बन कैसे होने चाहिए भैया, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन किससे होने चाहिए, 4 होने चाहिए। बोले कैसे सर, अगर मैं 3 की बात करूं तो बेटा जी एक बात बताओ, हम 3 ले लेते हैं ये लोग, ठीक है, इसमें हमें चेन बनानी है, तो कितने टाइप की चेनें बन सकती हैं बेटा, एक ही चेन बनेगी बस, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकती। बोले कैसे, बोले एक कार्बन लोगे कनेक्ट करोगे सर मैं ऊपर जोड़ दूंगा, बोले जोड़ दो बेटा, फिर भी तो ये कितने कार्बन की चेन है बेटा, 3 की। अगर आप कहोगे सर ना अब मैं नीचे जोड़ूंगा, तो बेटा नीचे जोड़ूंगा, आप रखिए कितने, 3 की। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कितने कार्बन की बेटा, 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन की एक तो बेटा जी मेन चेन आपकी ये हो गई 4 कार्बन की। बोले ठीक है सर, ये क्या हो गई 4 कार्बन की। अगर यहाँ पर मैं 4 कार्बन को बना के ऐसे बना दूं तो बेटा मेन चेन या तो आप ये लोगे या ये लोगे या ये लोगे, है ना। कितने कार्बन आ रही है बेटा, 3 कार्बन। तो यहाँ पर बेटा जी चेन आइसोमेरिज्म में मिनिमम जो रहते हैं कार्बन रिक्वायर्ड फॉर कितने रहते हैं बेटा, 4 रहते हैं। और मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम की लिमिट ही नहीं है, कितनी बना बताओ, है ना, लंबी चेन चलती रहेगी, बस कम से कम आपसे पूछता है, नहीं तो भैया मैक्सिमम तो आप इनफाइनाइट है, कभी खत्म ही नहीं होने वाले, कहीं भी जोड़ दो उठा के, इस वाले को यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ दो, इस वाले को यहाँ उठा के यहाँ जोड़ दो, कार्बन की चेन ये मानो फिर कंफर्म हुआ। तो पोजीशन कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है मिनिमम कार्बन और पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए आपको 2 कार्बन चाहिए, और चेन आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए आपको मिनिमम चाहिए वो 4 चाहिए, इससे कम में काम नहीं होता है। अगर बात करें बेटा जी कुछ और कंपाउंड्स की, देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं हम कंपाउंड्स, हम बात करते हैं बेटा किसकी, एल्केन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल्केन कंपाउंड्स की बात करते हैं। अगर मैं एल्केन का कहूंगा बेटा फार्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है बेटा, CnH2n+2, क्या होता है बेटा, CnH2n+2, ठीक। अगर मैं बात करूंगा बेटा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, अभी तो पढ़ के आए थे बेटा कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ चेन आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन कह रहा है अगर आपको पोजीशन चाहिए तो आपको 6 लेने पड़ेंगे बेटा, क्या लेने पड़ेंगे, 6 लेने पड़ेंगे। बोले कैसे सर, बोले एक बात बताओ, आपने 6 कार्बन की पोजीशन बनानी है आपको, है ना, पोजीशन आपको शो करानी है।
तो पोजीशन शो करानी है बेटा, इसमें पोजीशन कराओगे तो ये वाला हटा के आप कहाँ जोड़ पाओगे, यहाँ पर। तो हमेशा आप या तो यहाँ जोड़ोगे, यहीं पर तो जोड़ोगे। अगर यहाँ जोड़ दिया आपने, मान लो ये कार्बन है, देखिएगा ध्यान से देखो, इसे हटा के बेसिकली समझा देते हैं आपको। अब एक बात बताओ, हम लेते हैं पोजीशन में हमारे कितने थे भैया, पोजीशन आइसोमेरिज्म में एल्केन में, है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड है ये। सिंगल बॉन्ड में कम से कम आपको कितने चाहिए भैया, 6 चाहिए। अब एक बताओ, जब 6 चाहिए तो अगर मैं कितने कार्बन बनाता हूँ बेटा, मैं बनाता हूँ 4 कार्बन। 4 कार्बन की चेन पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर 4 कार्बन की देखी तो एक तो ये बन सकती है, एक पोजीशन इसे बनाने के लिए बेटा इसमें कोई पोजीशन तो है नहीं। अगर आप इसको पोजीशन बनाओगे तो बेटा कुछ ऐसे ही तो पोजीशन बनाओगे। ये आई पोजीशन किस पे आई है बेटा, 2 पे, पहला और दूसरा, है ना बेटा। चेन नहीं देख रहे आप, क्या देख रहे हैं बेटा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को किस पे बेटा, दूसरे पे मिला। अगर आप इसको कोई दूसरे ढंग से बना सकते हैं क्या, जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। बोले सर कैसे, हम तो पहले पे जोड़ेंगे। बेटा पहले पे जोड़ोगे तो बनेगा तो वही, है ना। तो इसीलिए ये तो पोजीशन अपनी है फिक्स है, इससे चाहिए बेटा पोजीशन ही आपकी डिफरेंट हो जाए। अब 5 कार्बन की चेन ले लो भैया, कितने की लेने, 5 की लेने बेटा। ये देखो अपने कितने कार्बन की चेन ले ली, 5 की ले ली। सर या तो आप यहाँ जोड़ोगे, कहाँ जोड़ोगे बेटा, 4 है, या तो आप यहाँ जोड़ो, तब कितने पे आ रहा है बेटा, सेकंड पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ ना जोड़ के कहाँ जोड़ सकते हैं, इस वाले कार्बन पे जोड़ो। तो भाई इस पे जोड़ोगे तो फिर भी बेटा जी सेकंड ही आ रहा है, फिर भी तो सेकंड आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए बेटा, पोजीशन चाहिए, वो भी कैसे चाहिए, डिफरेंट, तभी तो पोजीशन देखा पाओगे। यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, आखिर हम कर ही नहीं पा रहे हैं भैया इसमें। बोले क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन कैसे ले रहे हैं बेटा, कम ले रहे हैं। अब यहीं पर मैं 6 की बात करूं तो 6 की बात देख लो, कितने कार्बन की संख्या है बेटा, 6 है। अब 6 में आप जोड़ सकते हैं। बोले कैसे सर, हम 4 की चेन ले रहे हैं बेटा, एक तो आप यहाँ जोड़ दो और एक कहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। बोले सही है सर, ठीक है। एक क्या हुआ बेटा, ये पहला, ये कौन सा हुआ, दूसरा, सॉरी ये दूसरा, ये तीसरा। अगर हम ऐसे ना बना के बेटा ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। बोले कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। कार्बन की संख्या देखो सेम ही रही है, अरे नंबर ऑफ चेन बेटा सेम ही रही ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया बेटा, 2 2 देखो 2 पे तो जुड़ा है, 2 2। यहाँ पर बेटा जी कौन सा हो गया, 2 3। तो ये पोजीशन कैसी होगी बेटा, डिफरेंट होगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नंबर्स आपको शो हुए हैं, और कुछ नहीं। तो इसमें भैया चाहिए आपको, क्या चाहिए बेटा, इसमें चाहिए मिनिमम CI शो कराने के लिए एल्केन में कितने चाहिए बेटा, 4 चाहिए। अब मैक्सिमम इसमें चाहिए बेटा जी, किसमें, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको क्या चाहिए बेटा, 6 चाहिए। ऐसे किसके साथ होता है बेटा, एल्कीन डबल बॉन्ड के साथ होता है। डबल बॉन्ड के साथ बेटा जी मिनिमम कितने चाहिए आपको, CI शो कराने के लिए, चेन आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए आपको कितने चाहिए बेटा, 4 चाहिए। और यहीं पर बात करूं, इसमें बेटा जी कैसा होता है, इसमें भी आपको 4 चाहिए। बोले कैसे सर, बोले बेटा 4 में आप या तो यहाँ जोड़ सकते हैं, पोजीशन देखना, या तो आपने यहाँ जोड़ दिया बेटा 4 कार्बन में, ठीक है। दूसरा आपने कहाँ जोड़ सकते हो बेटा, देखो ये जोड़ दिया, तो पोजीशन बेटा ये पहले पे है, ये बेटा किस पे है, दूसरे पे। समझ में आया। तो पोजीशन किस में चाहिए बेटा, पोजीशन 200 कराने के लिए एल्कीन में आपको कैसा चाहिए, कम से कम रिक्वायर्ड चाहिए कार्बन की संख्या बेटा 4, ठीक है ना। ऐसा है। अगर हम बात करें बेटा किसकी, एल्कीन की, एल्काइन मतलब कितना होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें मिनिमम कार्बन की संख्या बेटा जी कितने चाहिए, चेन आइसोमेरिज्म में भैया 5 चाहिए। इसमें बेटा जी कितने चाहिए, 4। इसमें 5 और इसमें 4। और ये तो अभी पढ़ के आ रहे थे अपने, अरे अभी पढ़ के आ रहे थे बेटा, ClCl। इसमें क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई फ्रिक्शन ग्रुप जोड़ सकते हैं आप, ClBr वगैरह वगैरह, है ना। तो ये क्या होता है, कार्बन। इसमें कितने चाहिए बेटा, पोजीशन को शो कराने के लिए 2 चाहिए। एक तो ये बना सकते हैं, और यहाँ पर भी देखो पोजीशन अभी पढ़ा था जस्ट, Cl और Cl। हाँ बेटा बताओ, हाँ डायरेक्टली पूछ लेगा। कहता है भैया ये बताओ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उठाते हैं, उसमें मिनिमम कार्बन की संख्या पोजीशन में बताइए कितनी होगी। तो आपको पता होनी चाहिए बेटा पोजीशन में कितनी होनी चाहिए, 2, है ना। अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है, देखो मैक्सिमम का कोई बेटा लिमिट नहीं है, कितनी भी उठा लो, तो मैक्सिमम तो कहीं भी जोड़ दो आप, मैक्सिमम इनफाइनाइट जाएगा। तो वो क्यों पूछेगा भैया आपसे, पूछेगा क्या बेटा, समझे। चलो इसमें, और ये तो अभी पढ़ा है ना चैन वाला, 4 चाहिए भैया, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बात करते हैं बेटा किसकी, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ये तो बहुत ही सरल है भैया। देखो
इसमें लिखा हुआ है बेटा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। भैया इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कह रहा है बट डिफरेंट बेटा जी क्या होने चाहिए आपके? लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम किसमें बेटा? ओपन एंड क्लोज चेन में चाहिए। भैया इन्हें एक ओपन चेन चाहिए और एक क्या चाहिए बेटा? क्लोज चेन चाहिए। बस इतना सा देखना है और कुछ नहीं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ ने कह दिया, क्या कह दिया बेटा? पॉइंट्स, ये पॉइंट देखो। इसमें कह रहा था बेटा CI मतलब RCI का मतलब क्या है बेटा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं बेटा PFG को, जानते हैं ना? OH हुआ, NO2 हुआ, ये सब ग्रुप की बात कर रहा है। कुछ भी ग्रुप लगा हो तुम्हें मतलब नहीं, ओनली आपको क्या बोलना है बेटा? जब प्रायोरिटी देंगे हम बेटा किसे देंगे? रिंग चेन को ही देंगे। अब बात आती है सर रिंग चेन हम वो तो देख लिया, आप कहा कि ओपन चेन होगा, क्लोज चेन होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? बोले क्वेश्चन देख लो आप, खत्म करो आप बेटा। देखो इसमें हम बात करें, इसमें DU की संख्या देख लें भैया। DU बेटा जी कितना होगा? अरे इसमें ही प्रॉब्लम है, सब क्वेश्चन दिए थे आपने। इसमें बेटा एक ही तो है पाई। अरे भैया पाई देख लो, रिंग देख लो। इसमें बेटा जी कितना होगा DU? इसमें बेटा DU 1 होगा। क्यों सर? इसमें ओनली क्या है बेटा? ओनली प्रेजेंट। भैया रिंग है इसीलिए DU बोल दिया। इसमें बेटा क्या है? पाई बॉन्ड है इसीलिए बोल दिया। ठीक है ना? ऐसा है। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? कार्बन की संख्या देखो C3। H की संख्या गिनो 6, ठीक ना? C3H6। इसमें बात करें बेटा जी यहाँ पर कौन होगा? CH2। यहाँ पर कौन होगा बेटा? CH2। यहाँ पर कौन होगा? CH2। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है भैया? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अच्छा 6 आने वाला है, सही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो भैया सेम है। अब एक बात बताओ, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ये बेटा जी आपका कंपाउंड्स ओपन चेन है, अरे ये आपकी क्लोज चेन है। जब ओपन चेन और क्लोज चेन आपको दिखे तो आंखें बंद करके बेटा जी क्या मार देना आप? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसने बेटा जी क्या बना दिया? रिंग बना दी। कंफर्म? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया दूसरे क्वेश्चन में, बताओ फटाक से। कार्बन की संख्या गिनो बेटा 1 2 3 4। सबसे पहले चेक करो DU बेटा जी कितना होगा? एक तो चेन का आ गया, एक बेटा जी स्पाई बॉन्ड का आ गया, तो कितना हो गया ओवरऑल? सर 2 हो गए। इसमें बात करें तो इसमें बेटा जी कितने होंगे? 2 होंगे। बोले क्यों? पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेटा जी कितने हैं इसमें? 2 है। अरे एक सिग्मा भैया, एक पाई और दूसरा बेटा पाई, और कहीं पाई है नहीं, ना रिंग बना रहा है ना पाई बना रहा है, इसीलिए DU कितना आ रहा है बेटा? 2। अब जब आपका DU सेम हो गया तो बस कार्बन की संख्या गिन लो बेटा। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, सही है। अब देखो ये बेटा जी क्लोज चेन है, वो बेटा ओपन चेन है, बस खत्म। क्या है बेटा? RCI है, मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म की कंपाउंड्स है। देखो अगला क्वेश्चन लो, ज्यादा था ही नहीं। ओपन देखो, क्लोज देखो, खत्म बात बेटा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म समझे? अब फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। अरे भैया आपने पढ़ा क्या क्या है, इसकी बात कर लो। आप किसकी बात कर रहे थे बेटा? चेन आइसोमेरिज्म की बात कर लें, ठीक है ना? और किसकी बात कर लें बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म सर किसे बोलते हैं। और बेटा किसकी बात करी थी अभी? RCI की बात की है। और बेटा जी किसकी बात करें? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करें। इसमें भैया एक कार्बन की चेन बन रही है आपकी बेटा 3 की, है ना? और एक कार्बन की चेन बन रही है बेटा जी किसकी? 4 की। तो ये बेटा जी क्या होगा? कोई भी कंपाउंड ऐसा कुछ मिल जाए, चेन बना के देख लेना। अगर आपकी चेन बेटा जी कैसी हो जाए? चेन हो जाए भैया डिफरेंट, कैसी हो जाए बेटा? चेन हो जाए डिफरेंट, तो वो होता है चेन आइसोमेरिज्म। खत्म बात, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है बेटा। पोजीशन में बात करूं भैया, पोजीशन बिगड़ जाए, नाम लिख के देख लो। IUPAC नेम में बिगड़ रहा है नाम, है ना बेटा? 1 पे कुछ आ रहा है कंपाउंड, दूसरे पे कुछ और आ रहा है, तो आप समझ लो बेटा जी क्या हो रहा है आपका? पोजीशन आइसोमेरिज्म है। इसमें बेटा कुछ नहीं देखना, एक देखना है ओपन चेन और दूसरा बेटा जी क्या देखना है आपको? क्लोज चेन देखना है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म 1 मिनट में देख लेते हैं। देखो भैया कह रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, भैया इसमें भी आपका क्या आता है बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले तो ये देखिएगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है तो बेटा वो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कराता, ठीक है ना? या फिर DU बेटा जी डिफरेंट आ गया। अगर DU है, अरे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर वो डिफरेंट आ गया तो समझ लेना बेटा वो क्या नहीं दिखाएगा आपका? ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही नहीं, मतलब कोई सा भी आपका आइसोमेरिज्म दिखाने वाला है ही नहीं, ऐसा समझ के मान के चलो। कह रहा है हैविंग बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे बेटा? भैया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। बोले सही है सर। अब एक बात बताओ, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं बेटा, OH को क्या बोलते हैं बेटा? भैया अल्कोहल बोलते हैं बेटा। इसको तो पता है ROR, ROR इसे क्या बोलते थे बेटा?
अरे ईथर बोलते थे, अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बेटा, मिथऑक्सी मीथेन। याद करो, मिथऑक्सी छोटे के साथ है ना बेटा, मिथऑक्सी मीथेन। अगर इसी कंपाउंड का नाम लिखने को आ गया बेटा ऐसे कुछ CH3O C2H5, तब क्या करोगे आप, मिथऑक्सी, है ना, मिथऑक्सी ईथेन। कंफर्म हुआ? तो ये आपका क्या है बेटा, अल्कोहल, वो आपका क्या है, ईथर। अल्कोहल है, ईथर है, दोनों बेटा PFG हैं, तो ये बेटा जी क्या क्या हो रहेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। डिफरेंट हो गया तो क्या होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। बोलो ठीक। अगर मैं बात करूं बेटा इस कंपाउंड्स में, देखना ये आपका क्या है बेटा, एल्डिहाइड। वाह। और ये बेटा जी क्या है आपका, कीटोन। बहुत अच्छे। ये आपका एल्डिहाइड है सर, बोले ठीक बेटा। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये बेटा क्या है आपका, कीटोन है, बोले ठीक है सर। ये एल्डिहाइड और कीटोन है बेटा, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, इसीलिए ये क्या होगा भैया, FGI होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पर तो कंफ्यूजन नहीं है, आंखें बंद करके बता रहे हो, क्योंकि आप वो ही सोच रहे हो जो लिखा हुआ है। बोले क्यों सर, बोले आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, फिर आपको कितनी चीजें देखनी है भैया, 4-5 चीजें देखनी है एक ही रिंग में। क्वेश्चन में ये रहता है, अभी तो सब कर दोगे, समझे नहीं समझे, बाद में दिक्कत आने वाली है, अभी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो, फिर पूछूंगा। चलो यहाँ बात करें बेटा, ये क्या है आपका, और यहाँ पर बेटा जी कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है ना बेटा, ये एस्टर ग्रुप है, ये बेटा अलग है। बोले क्यों, बोले देखो ना बेटा, कार्बन की संख्या देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें बेटा जी कितनी है आपकी, 3 है। H की संख्या देख लो बेटा, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर कितना है बेटा, 6। ऑक्सीजन कैसे है, 2 है, यहाँ पर बेटा कितने हैं, 2 है, बस खत्म। तो इसका मतलब ये, अगर इसमें DU चेक करने बैठे तो DU बेटा जी कितना होगा, इसमें DU चेक करो बेटा, DU कितना होगा बेटा, इसे ओपन करो, ये कैसे जाएगा, ऐसे करके कुछ जाएगा, तो DU तो बेटा बना गया यहाँ से, और यहाँ से कंपाउंड्स बेटा जी सिग्मा आ गया पाई, इसमें भी DU सेम आ गया। लेकिन हमारा ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो क्या है बेटा, एस्टर है, तो ये बेटा जी क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कंफर्म हुआ? चलो फटाक से ये वाला क्वेश्चन बता दो, ज्यादा इतना समझ रहे थे तो बेटा, अगर आपने सही से समझाया आज की क्लास तो बता दोगे क्वेश्चन, वरना नहीं हो रहा है, बताओ। फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है बेटा, नहीं है, तो कौन तो है क्या, ये RCI। क्यों बेटा, ये भी देखो, ये आपको बोला जाए तो ये बेटा जी क्या है आपका, देखो नॉर्मल देखो, ये बेटा जी क्या है, इसमें DU की संख्या बेटा क्या होगी, 1, इसमें भी कितने आने वाली है, 1, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें भी सेम। लेकिन ये बोला गया था, ये है बेटा PFG है, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो किसे मिलती है भैया, RCI को। भैया अभी तो लिखा था, देखो चेक करो, ये था बेटा, है ना, कहा था, ये था RCI आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप। RCI क्या है बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप है, बट जो प्रायोरिटी है हम किसे देते हैं बेटा, RCI को देते हैं भैया, है ना। RCI कौन है बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसे भैया प्रायोरिटी मिल जाती है, ऐसा कुछ है बेटा, ठीक है ना। तो इस ग्रुप की बात करूं तो इसमें देखो हाँ बेटा जी क्या मिला, ये बेटा ओपन चेन है, और ये क्या है बेटा, भैया क्लोज चेन। जब क्लोज चेन है तो ये फंक्शनल ग्रुप तो है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो है, लेकिन इसे प्रायोरिटी नहीं मिलती, बल्कि किसे मिलती है बेटा, RCI को मिल जाती है। कंफर्म हुआ, ऐसा कुछ। इस ग्रुप की बात करें बेटा, इसमें बताओ बेटा अक्सर, पक्का सही है, क्या देखा, ठीक है ना बेटा, ऐसा कुछ देखने को मिला। चल आगे बढ़े, नहीं बढ़े, ठीक है, दोबारा आ गया। अच्छा ये ऐसे को करा रहे थे, ये है बेटा, है ना, इसमें क्या है बेटा, साइनाइड, इसमें क्या है बेटा, आइसोसाइनाइड। अरे भैया CN दिख जाए तो आप क्या बोलोगे बेटा, साइनाइड बोल देना सर, बोले ठीक है। ये बेटा जी क्या आ जाए आपको, इसे क्या बोलोगे, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अब बोला जाएगा बेटा 6 क्वेश्चन देखना, 6 क्वेश्चन देखो बेटा अक्सर, इसमें क्या कह रहा है आपका, देखो यहाँ पर जुड़ा है, कोई कंपाउंड जुड़ा है बेटा N से, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आने वाला है, ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसे आने वाला है। इस कंपाउंड्स की बात करूं वो बेटा किससे जुड़ा है आपका, N से, किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर N से जुड़ा है, यहाँ पर बेटा जी किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो इस कंपाउंड में बेटा जी इसे बोलते हैं थियो, और वो आपका नाइट्राइल ग्रुप है। तो ये बेटा जी क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
ये कंपाउंड्स हैं सरल, बस देखते रहो। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मिल रहा है तो बस लगा दो फटाक से। इस क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा था, इसका बताओ फटाक से। ये तो साफ ही दिख रहा है भैया। ये n ग्रुप बेटा किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से। ये कितने डिग्री होगा बेटा, 1 डिग्री। ये बेटा जी कितने से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, तो ये कितना होगा, 2 डिग्री। ठीक है ना, ऐसा। ये ऐसा है ये बेटा जी, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये कितने डिग्री बेटा, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से, इसीलिए हमने 1 कह दिया है ना, वो वही दिख रहा था। यहाँ पर बेटा ये वाला नाइट्रोजन कितने डिग्री जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से। जब बेटा जी इस वाले ग्रुप को आप क्या बोलोगे, इसको फिर आप क्या बोलोगे, देखो अगर आपका क्या आ जाए बेटा, NH आ जाए, अगर आपका क्या आ जाए बेटा, आप तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, अमीन, है ना। और यहाँ पर बेटा क्या बोलते हैं, अमाइड। क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड और अमीन, ऐसे ग्रुप होते हैं। ये हमने IUPAC में कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला लिखवाया था, पूरा बना हुआ था, बस यही लिखा था पूरी स्लाइड पे, समझे बेटा, ऐसा है। तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब ज्यादा कुछ है नहीं इस कंपाउंड्स में, बस ये खत्म होने वाला है, टेंशन वाला। ये क्वेश्चन करो फटाक से बेटा, लो भैया क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेटा जी FG, कौन सा आपका ग्रुप जो है वो बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करा रहा है। ऑप्शन ये है, वो है, ये है और बताओ फटाक से बेटा। और चेक कर लो, और भी चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन बेटा जी इधर भी तो है। एक और देख लो फटाक से, पक्का डी होगा। अब आपको एक निकालना होगा नहीं है आंसर ये है बेटा, ऑल ऑफ दिस। हां क्योंकि इसमें वो है, वो सेकंड पे ट्रिपल पे लगाया, उसमें दोनों पे सेकंड पे लगाया, और उसमें फोर ट्रिपल पे लगाया, एक पे सेकंड पे लगाया। फंक्शन ग्रुप अलग अलग है ना ये वाले। समझ में आ रहा है बेटा का, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब सरल नहीं है, बस देख के बताओ आंसर खत्म। चलो बेटा अच्छा लिख लो। हो गया, चलो बेटा देखो बेटा, कंपाउंड से आपका मेटामर क्या बेटा, लास्ट है, ठीक है ना। मेटामर मतलब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बेटा जी, जो आपका आइसोमेरिज्म था 2 टाइप्स में था, पहला था स्ट्रक्चर, दूसरा कौन सा था बेटा, स्टीरियो, है ना। स्ट्रक्चर के अपने सारे पार्ट पढ़ लिए, अब स्टीरियो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसे देख लेते हैं बेटा, मेटामर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, which have the same बेटा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें बेटा थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से सुनो। कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो भैया इसमें कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा रहता है, सेम रहता है। कह रहा है बट डिफरेंट अरेंजमेंट, बेटा क्या है, अरेंजमेंट। और बेटा जी ग्रुप्स, किसकी बात करें हम, पॉलीवैलेंट एटम और बेटा फंक्शनल ग्रुप की, इसकी बात करें। बोले कैसे, बोले इसमें ओनली आप क्या देखोगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही देखोगे, आप मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं देख सकते। बोले सर मोनोवैलेंट कैसे, जो बेटा जी किससे वन साइडेड जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें मोनोवैलेंट की बात करें बेटा, मोनोवैलेंट बेटा जी कौन आता है, OH आ जाता है। भैया O एक ही साइड से तो जुड़ेगा बेटा। यहाँ पर बात करें बेटा जी थ्यू की बात करें, तो थ्यू कंपाउंड्स भी एक साइड से बेटा, है ना। अमीन वगैरह भी कंपाउंड्स, हैलोजन कंपाउंड्स बेटा एक से जुड़े रहते हैं। एल्डिहाइड है ना बेटा, आइसोसाइनाइड और ये सब कंपाउंड्स बेटा जी किससे जुड़े रहेंगे, ओनली एक से शो करेंगे, एक से जुड़े रहेंगे। तो इनमें कोई भी कंपाउंड ऐसा दिख जाता है तो बेटा जी कोई भी मेटामर नहीं होगा। कंफर्म हुआ भैया, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आपके कोई भी मेटामर शो नहीं कराते हैं।
लेकिन बात करें बेटा पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा साइडेड से जुड़े हुए एटम्स को बेटा कौन सा बोलते हैं? पॉलीवैलेंट बोल सकते हैं। अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करें बेटा, किसकी बात करें हम? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें बेटा किसकी बात करते हैं हम? ईथर की बात कर लेते हैं। बेटा किसकी बात कर लेते हैं? थियोईथर की बात कर लेते हैं। बेटा किसकी बात कर लें हम? भैया कीटोन की बात कर लें। कीटोन का ग्रुप इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है। बेटा एस्टर की बात करें इधर से और इधर से। इसमें क्या कंपाउंड है बेटा? यहाँ पर भी जुड़ सकता है बेटा मोर देन 2 टाइप से, मतलब 2 टाइप से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आपका वन साइडेड से हो जाए तो वो आपको 100 मेटामर कराता ही नहीं। ऐसे बेटा अमीन है बेटा 2 डिग्री, अभी कितना है बेटा? 3 डिग्री अमीन हुआ। ये बेटा 2 डिग्री क्या हुआ बेटा? अमाइड हुआ। और ये क्या हुआ बेटा? 3 डिग्री अमाइड हुआ, है ना? अमीन और अमाइड में देख लो बेटा, जो अमाइड होगा उसके बराबर में बेटा C डबल बॉन्ड O लगा होगा, C डबल बॉन्ड O लगा होगा। लेकिन यहाँ पर बेटा अमीन में कोई भी आपका C डबल बॉन्ड O नहीं लगा होता है। इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ याद रखो। बोले इन मेटामर फंक्शनल ग्रुप आर बेटा शुड भी कैसे होंगे? सेम होंगे। आपको लगेगा कि भैया मेटामर एंड फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट बेटा जी कैसे होंगे? शुड भी सेम आने वाले हैं। बोले कैसे? बोले फंक्शनल ग्रुप आर नॉट बेटा मेटामर, लेकिन जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या मेटामर होते हैं? बोले नहीं। बोले भैया वो भी तो फंक्शनल ग्रुप थे बेटा, वो भी तो फंक्शनल ग्रुप थे और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। सर सभी फंक्शनल ग्रुप आपके बेटा क्या मेटामर शो करा रहे हैं? नहीं। बोले कौन नहीं करा रहे हैं? सर मोनोवैलेंट वाले तो करा ही नहीं रहे, है ना? इसीलिए लाइन है ये बेटा, फंक्शनल ग्रुप आर नॉट मेटामर। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे के सारे मेटामर नहीं है। लेकिन कह रहा है बेटा जी जितने भी मेटामर है, जितने भी मेटामर है वो आपके क्या है बेटा? सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है। लाइन समझ में हुई? पक्का? तो सही है। चलो कंफर्म? चलो ये क्वेश्चन करें अलग से। ये मैं क्यों लिख दिया? चलो बेटा करो क्वेश्चन पहला। भैया सबसे पहले देखा करो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है 2 साइड से जुड़ा है? बोले जुड़ा है। बोले बेटा यही तो था आपका भैया, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये शो करा सकता है। अब आगे बढ़ो, पहली प्रोसेस बेटा चेक करना होता है, कर लिया। अब इसमें बेटा जी क्या होगा? आपका मेटामर कंपाउंड्स होंगे या नहीं होंगे? अब उसकी बात कर लेते हैं। इसमें बेटा जी कितने जुड़ा है? इधर 3 से, इधर बेटा जी 1 से, इधर बेटा 2 से और 2 से। आंखें बंद करोगे फिर भी तो दिख रहा है बेटा, क्या होगा? मेटामर आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए बेटा जी, यहाँ पर आपकी बेंजीन गिरेंगे पूरी। मेरे पास व्हाइटनर था नहीं तो मैं ऐसी खोल दी, ठीक है? चलो यहाँ पर देखना, ये वाला कंपाउंड्स होगा या नहीं होगा बेटा? इतना बताओ बस। दूसरा वाला जो है वो मेटामर होगा या नहीं होगा? पक्का? सही है। देखो एक बात बताओ, इतना ग्रुप अलग करो और इतना ग्रुप अलग करो, ठीक है? इस वाले ग्रुप को ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे पलट दो और ऐसे ले आओ, समझ रहे ना? मतलब पेन मेरा ऐसे है, अरे पहले मेरा हाथ ऐसे, अब मेरा हाथ ऐसे, सेम ही तो है, चेक करना जरा। अरे ऐसा है, ऐसा कर दो। तो बेटा ये कैसे हो सकता है? ये तो कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। हाँ सेम ही दिखते हैं। अगर ये मिरर के सामने देखोगे तो वो पोजीशन बनेगी। हाँ तो ये कैसा होगा बेटा? आइडेंटिकल होगा फिर तो। अरे या फिर आइडेंटिकल कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो बेटा? होमोमर। हाँ बताओ, बोलो। अरे ऐसा है, देखो इस वाले कार्बन से आपका देखो क्या जुड़ा हुआ है? आपका बेंजीन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये बता दीजिए कि मेटामर और होमोमर में डिफरेंस क्या है? मेटामर और होमोमर में डिफरेंस क्या है? होमोमर का मतलब होता है सेम। हाँ और मेटामर का मतलब होता है कोई पॉलीवैलेंट ग्रुप होना चाहिए और साइड में चेन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ ऐसा है। अब इसमें हम बात करें, इधर बेटा जी कौन सा ग्रुप लगा था भैया? बेंजीन का ग्रुप लगा है। नॉर्मल यहाँ पर साइक्लो लगा हुआ है, तो बेटा यहाँ से साइक्लो लगा हुआ है, इस पे भी साइक्लो लगा। मैं यहाँ पर मिरर बना दो, लो देखो ना, ये मिरर बना दो बेटा, सेम ही तो बनेगा। जब ग्रुप आपका सेम मिल रहा है तो बेटा जी ये क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? आइडेंटिकल कहलाते हैं। या फिर बेटा क्या कह सकते हैं हम? होमोमर कह सकते हैं। बोलो दोनों में से अगर कोई सा ऑप्शन आ जाए तो आप कर देना। ये ग्रुप की बात करें, इसमें बेटा जी ये ग्रुप दिखाएगा या नहीं दिखाएगा?
लिखने वाले बच जा ना, वो तो मैंने अपने आप लिखा है। नहीं लिखा है, सच में सही नहीं लिखा है। तुम देखो ना, इस वाले ग्रुप से ऑक्सीजन से बेटा जी कौन जुड़ा है? साइक्लो जुड़ा हुआ है, साइक्लो नॉर्मल है ना बेटा। इस वाले से बेटा जी कौन जुड़ा हुआ है? बेंजीन। तो भैया सेम तो हो नहीं सकता, मतलब ये चीज मुझे ऊपर लिखनी चाहिए थी। हाँ, ध्यान से देखो, है ना, दिख गया डिफरेंट। ये भैया ऑक्सीजन से आपका साइक्लो नॉर्मल जुड़ा हुआ है ना, 6 कार्बन की चेन को आप साइक्लो बेटा बोल सकते हो, कंफर्म। और यहाँ पर बेटा जी क्या है, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ बेटा? बेंजीन के लिए। बस दोनों डिफरेंट हुए ना, और दोनों डिफरेंट हुए तो ग्रुप कौन सा कहलाएगा बेटा? बस मेटामर है ये, ठीक है ना बेटा। अगर मैं इन ग्रुप की बात करूं बेटा, किसकी? फोर्थ वाला देखना बेटा, वो तो देख ही रहा है। यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप दिख रहा है बेटा? और यहाँ पर बेटा जी कौन सा ग्रुप दिख रहा है? ये आपका एस्टर ग्रुप दिख रहा है। तो ये आपका कौन सा होगा बेटा? भैया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों? बेटा जी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वही चेंज हो गए ना बेटा। अरे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, नहीं हो गए? और यहाँ पर क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई एसिड है। यहाँ पर क्या है बेटा? एस्टर है। तो भैया फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गए। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए तो उसे क्या बोलोगे आप? मेटामर तो ना बोल दो। आया नहीं आया? या नहीं आया तो 1 मिनट रुको, आएगा। देखो ध्यान से देखना, 1 मिनट ध्यान से बेटा। ऐसा कुछ ग्रुप है, ध्यान से, जिसे मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? ऐसा, और यहाँ से कुछ ऐसा। देखो अब एक बात बताओ, ये बेटा जी पॉलीवैलेंट है या मोनोवैलेंट है? पहले तो ये बताओ। मोनोवैलेंट है। भैया एक ही से जुड़ा हुआ है, ये मोनोवैलेंट। तो बेटा मोनोवैलेंट है तो मेटामर तो हो ही नहीं सकता। अब जब मेटामर है बेटा, सॉरी मोनोमर है, तो मेटामर नहीं हो सकता। तो ये बचा क्या बेटा? ये आपका कौन सा? ये तो भैया एसिड है आपका। क्या है बेटा? एसिड है। और इसकी बात करूं, ये बेटा जी कौन सा हुआ आपका? एस्टर हुआ। जब एसिड और एस्टर बेटा जी दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इसे बोल दो। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ बेटा? आप तब इसे बोल सकते थे जब बेटा जी कैसा होता? पॉलीवैलेंट होता, एक से ज्यादा एटम अटैच होते। यहाँ पर ये नहीं होता भैया, तो इधर से जोड़ दो या इधर से जोड़ दो, है ना? कुछ ऐसा अगर देखने को मिलता तब। नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें, नीचे वाले बता रहे बेटा। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है डिफरेंट है बेटा? फंक्शनल ग्रुप तो बेटा जी सेम है, ना? वो तो सेम है। यहाँ पर बात करो, इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है बेटा? एक कार्बन की चेन। भैया इससे कौन जुड़ा हुआ है? तो बस बेटा तो देखना ही नहीं है बेटा। क्या होगा आपका? मेटामर। ठीक है बेटा, फिर क्या हो जाएगा आपका? मेटामर कंपाउंड्स बन जाते हैं। ऐसा कुछ हो। अब बताइए बेटा, समझ में आया नहीं आया? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ फटाक से। सबसे पहले आपको देखना है बेटा जी, क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो कौन से होने चाहिए भैया? पॉलीवैलेंट होने चाहिए। पॉलीवैलेंट है तो मेटामर है, अन्यथा मेटामर नहीं है। फिर आप क्या देख लो बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देख लो, मेटामर नहीं है तब। अब वो ना देखो तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर बेटा पोजीशन, अभी क्वालिटी ऑर्डर भी बता देंगे उसका, किसकी ज्यादा क्वालिटी मिलती है, ठीक है ना? ऐसा कुछ मिलता है बेटा। आगे बात करें तो आगे कह रहा है कुछ कंपाउंड्स है हमारे। देखो कह रहा है मेटामर में बेटा जी पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म में, ये देख लो बस, यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है। कह रहा है ये चारों के चारों पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट भैया कैसे है? कह रहा है का मेटामर मस्ट है बेटा जी सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी और एटम। जो हमारा होता है कौन बेटा? मेटामर होता है वो कैसा रखता है बेटा? सेम पॉलीवैलेंट ग्रुप रखता है। वो भी क्या रखता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसा रखता था? सेम रखता था। अरे देखो ना यहाँ पर अपने क्या देखा था बेटा? ग्रुप सेम ही तो था यहाँ पे। इसमें देखो, इस वाले में और इस वाले में देखो सेम ही तो था। तो ये लाइन बेटा क्लियर हो गई। बोले ठीक सर। अगर मैं बात करूं बेटा जी अगले कंपाउंड्स की, तो अगले कंपाउंड्स में क्या लिखा हुआ है बेटा? कह रहा है मेटामर में भी Ci और बेटा Pi हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और Pi क्या हुआ बेटा? प्रायोरिटी गिवन टू क्या करेगा बेटा? मेटामर। अगर पोजीशन है या फिर बेटा जी कौन सा है?
आपका चेन आइसोमेरिज्म है और बेटा जी पोजीशन आइसोमेरिज्म है, बट जो प्रॉपर्टी है आप बेटा जी किसे दोगे भैया, मेटामर को दोगे। समझ में आया? किसे देने वाले हैं आप, मेटामर को देने वाले, क्योंकि ये बात तो पहले भी क्लियर हो गई थी, है ना बेटा। यहाँ पर कह रहा था तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ चेंज इन बोथ साइड, अगर आप किसी ग्रुप में यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, तभी तो बेटा पॉलीवैलेंट कहलाओगे। इस वाली चेन में और इस वाली चेन में दोनों में बेटा जी क्या रखा हुआ है, चेंज हो जाए बोथ साइड, तो फंक्शनल ग्रुप ओनली क्या कहलाएगा भैया, मेटामर कहलाएगा। समझ में आया? तो क्या कहलाएगा, मेटामर। अगर दोनों साइड कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब मेटामर कहलाएगा। लेकिन अगर कह रहा है इफ ओनली वन साइड चेंज, अगर भैया दो ग्रुप लगे हुए थे, इधर भी लगा है इधर भी लगा है, अगर एक साइड चेंज कर दो एक साइड चेंज मत करो, कंफर्म, एक साइड चेंज करो एक साइड चेंज मत करो, तो मेटामर विद बेटा जी CI एंड PI, तो मेटामर के साथ वह चैन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है और पोजीशन भी हो सकता है। अगर चैन होगा तो चैन डिफरेंट होगी, पोजीशन होगा तो पोजीशन डिफरेंट होगी। कंफर्म हुआ? खत्म। आ जाओ बेटा इस पे बात करते हैं। कह रहा है ये आपका ग्रुप लगा हुआ है, तो बेटा ये ग्रुप ये है ऑक्सीजन पॉलिटिक, इधर कितने कार्बन की चेन है बेटा, 3, 1 2 3। कंफर्म हुआ भैया? अगर मैं यहाँ देखूंगा ग्रुप में बेटा, तब यहाँ पर देखा मैंने इस साइड, भैया इस साइड कितने लगे 3, इस साइड कितने लगे 3, लेकिन ध्यान से देखो एक साइड चेंज नहीं हुई है, एक साइड चेंज नहीं हुई है, एक साइड को क्या कर दिया इन्होंने बेटा जी, चेंज कर दिया, एक साइड को इन्होंने चेंज कर दिया। अब हम देख रहे हैं पोजीशन की बात। पोजीशन जो नंबरिंग दोगे इधर वाले की बेटा जी, इसे 1 दोगे, इसे 2 दोगे, इसे 3 दोगे या नहीं दोगे, बताओ आप। अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा, यहाँ से गिनोगे या यहाँ से गिनोगे, यही तो 4 है अपने पास, तो यहाँ से गिनो बेटा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। क्या यहाँ पर बेटा जी 2 पे देखो, 2 पे अपना कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है नहीं, अरे 2 पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना बेटा। इसका नाम क्या है बस इतना बता दो बेटा से बेटा, इस कंपाउंड का नाम बताओ, याद आ जाए तो। 2 मिथऑक्सी है ना बेटा, 2 मिथऑक्सी और प्रोपेन, पक्का 2 मिथऑक्सी प्रोपेन, 2 पे लगा हुआ है ग्रुप मिथऑक्सी और प्रोपेन। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमने लिखा, वो हमने लिखा बेटा जी क्या लिखा, 2 मिथऑक्सी, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1 मिथऑक्सी। अरे भैया तो यहाँ पर ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा, पोजीशन भैया पोजीशन यहाँ पर 2 पे है, यहाँ पर किस पे बेटा 1 पे है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर भी चेन बेटा कितने की बनी थी, 3 की, यहाँ पर भी चेन कितने की बनी है बेटा 3 की, तो ये चेन आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं सकता। अब एक बात बताओ, लिखा हुआ है बेटा 1 साइडेड चेन, तो यहाँ पर लिखा हुआ ओनली 1 साइडेड चेन, अगर एक साइड बेटा जी क्या हो जाए आपकी, चेंज हो जाए, तो हाँ मेटामर तो होगा ही होगा वो। साथ में बेटा जी चेन आइसोमेरिज्म देख लो या पोजीशन देख लो, तो मुझे क्या दिखी बेटा, पोजीशन दिखी, तो मैंने लिख दिया फटाफट फटाफट, क्या लिख दिया बेटा, मेटामर प्लस PI। कंफर्म? चलो नीचे वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताओ बेटा। सर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है और मेटामर सर ये मेटामर भी है नहीं। आप ये देखो, चलो वो छोड़ो, आप एक चीज देखो, बोले क्या, ये बेटा जी ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड बेटा है और इस साइड है, तो बेटा इस साइड भी चेंज हुआ है भैया और इस साइड भी चेंज हुआ है, इन्होंने चेन को इधर भी चेंज कर दिया और बेटा इधर भी चेंज कर दिया, दोनों साइड आपकी चेंज हो जाए तो ओनली क्या होता है बेटा, अच्छा दोनों साइड चेंज हुआ तो तब से क्या बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे, दोनों साइड का ध्यान दिया, ठीक है ना। अगर दोनों साइड हो तो ओनली बेटा मेटामर, अगर भैया एक साइड हो तो ओनली क्या बेटा, हाँ मेटामर प्लस CI एंड PI। कह रहा है बेटा मेटामर में भी बेटा CI भी और PI भी हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी दोगे आप वो किसे दोगे भैया, मेटामर को दोगे, और मेटामर है बेटा जी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये बात तो आप सब जानते हैं। अरे जानते नहीं जानते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का, ठीक है बेटा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए चलो बेटा बताओ, इसमें बताओ, ये क्वेश्चन है, ये दोनों साइड में चेन तो चेंज हुई है, इसमें देखो बेटा कितने कार्बन की चेन,
और इसमें बेटा बट इसमें है ना। इसकी बात करूं पहला दूसरा फिर बेटा तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा। यहाँ पर बात करें बेटा पहला दूसरा फिर बेटा तीसरा फिर चौथा फिर बेटा पांचवा, है ना। ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये पता है, सुनो आप ध्यान से देखो तो एक चीज देखना, बोले क्या यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये वाला ये अटैच्ड है बेटा, ये पूरा का पूरा बेटा ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक है। फिर कहो ये पूरा का पूरा बेटा है ना, फिर आपने चेन जोड़ दी गई है ऊपर से, तो ये तो आपका क्या हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक, ये क्या हुआ बेटा फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इसमें कह रहा है बोले कंपाउंड्स में क्या बोला गया है, बोले ये बोला गया कि इसमें आप बताओ मेटामर है या नहीं है सर। तो इसमें पोजीशन की बात करूं, इधर बेटा जी कितने कार्बन की चेन है बेटा सर, एक है। इधर बेटा जी कितनी है आपकी 3 है। यहाँ पर बेटा जी कितनी है 2 है। यहाँ पर बेटा जी कितनी है 2 है। मतलब यहाँ पर 2 यहाँ 2 पहले यहाँ थी 1 अब यहाँ पर है बेटा 3। लेकिन अब मैं बात करूं एक को आपने 2 मतलब इधर का कार्बन उठा के इधर चेंज कर दिया, मतलब आपने दोनों साइड चेंज कर दिया और दोनों साइड चेंज हो जाकर एक ही चीज बचती है, वो क्या होगा बेटा है ना। और जितना मैं बोल रहा हूँ इतना दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए पेपर करते समय। हाँ ये ऐसा 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 ये बेटा है ना बेटा, क्या होगा ओनली मेटामर। भैया कंफर्म हुए या फिर नहीं हुए? मेरा कान बहुत तेज है, चलो पहले चश्मा लगाता हूँ, देखता ही बहुत लगाऊंगा। आओ चलिए बेटा क्या होगा? नहीं नहीं प्यार से लोग बैटरी बोलते हैं। आओ बोलते हैं हाँ। चलो बेटा इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन में आ जाओ फटाक से। इसमें बताओ क्या होता है, अभी बहुत पढ़ना है भैया, एचटीओ भी पढ़ना है। एचटीओ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स ऑप्टिकल आइसोमेर्स वगैरह ये चैप्टर ना मैं कल खत्म करा दूंगा, अगर कल क्लास इसमें भैया एक बात देखो, बोले क्या सर जी, बोले बेटा ध्यान से देखो, बोले बेटा एक चेन लगी है, एक कार्बन है, इधर बेटा कितने कार्बन है 3, यहाँ पर बेटा कितना है 1, इधर बेटा जी कितने हैं 3। ये तो अभी क्वेश्चन किया था पीछे, तुम्हें तो याद ही होगा बेटा, बताओ फटाक से बेटा मेटामर है सर किधर चेंज की गई है बेटा, क्या चेन चेंज हुई है बेटा, कहीं भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन बेटा जी पोजीशन चेंज होगी भैया 1 2 3 और बेटा 1 2 3 यहाँ पर लगाया किस पे लगाया बेटा 2 पे, यहाँ पर किस पे लगाया बेटा 1 पे, है ना बेटा। तो मेटामर तो भैया ये हैगा, लेकिन बेटा इस साथ में क्या है ये आपका कंफर्म हुआ भैया, तो सही है और नहीं हुआ तो दोबारा बताएं बेटा अक्सर हो गया। चलो इसी बात को वो वाला क्वेश्चन कर डालो बेटा, मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, आप बता दो बस फटाक से। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा एस्टर, यहाँ पर क्या है बेटा एस्टर, ये ग्रुप एस्टर ही है बोले ठीक। लेकिन साइड में लगा हुआ है बेटा जी क्या लगा हुआ है अल्कोहल, और साइड में क्या लगा हुआ है बेटा। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक है या फिर बेटा मेटामर है, मेटामर बोले क्यों सर। हाँ बेटा एक साइड चेंज हुआ है, दोनों साइड चेंज हुआ है बेटा, तो पोजीशन तो मतलब ही नहीं है, अरे पोजीशन तो मतलब ही नहीं है बेटा। कैसे बोले इस कार्बन को मान के चलोगे बेटा इस साइड जोड़ दो इस साइड जोड़ दो, लेकिन इसी ग्रुप में बेटा जी बेंजीन ये वाला जो OH ग्रुप था वो कहाँ जुड़ गया इस वाले पे जुड़ गया, तो ये क्या होगा बेटा मेटामर है। अब ये पोजीशन वगैरह आप इसमें नहीं देख सकते। बात करें अगले वाले क्वेश्चन में, इसमें बता देना बेटा फटाक से। पक्का चलो मेटामर देख लेते हैं भाई। एक साइड चेंज हुई ना बेटा, वन साइडेड इधर भी और इधर भी, जब 2 साइड हो जाए तो ओनली एक ही ऑप्शन बचता है, क्या बचता है बेटा मेटामर। लेकिन आपको एक चीज बताई थी, बोले क्या बताई थी एक लाइन लगी है नीचे। अब वही मैंने कहा अपने फ्लो में चलते हैं भैया, ये क्वेश्चन अपने ये सीखा, बोले ये आपने और कुछ नहीं देखा, आपने देखा चैन 1 लगी है 2 लगा है 3 लगा है 4 लगा है, एक चीज तो देख लो वो क्या लिखा हुआ है बेटा एल्कीन एंड बेटा साइक्लोएल्केन डज नॉट बेटा सो मेटामर, है ना ऐसा होता है। कह रहा है एल्कीन या फिर बेटा जी डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो कुछ,
है ना, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो, या फिर बेटा जी साइक्लोएल्केन हो, साइक्लो मतलब ये वाला कंपाउंड्स, ऐसे वाला साइक्लो वाला, ठीक है ना बेटा, साइकिल में हो या फिर बेटा जी कोई डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो, ये आपको मेटामर शो नहीं कराते हैं। और यहाँ पर ये हमारा बेटा क्या है, साइक्लो कंपाउंड ही लगा हुआ है, कुछ नहीं। ये मेटामर बेटा जी होगा ही नहीं। अब मेटामर नहीं होगा तो सर जी कौन सा होगा? हाँ अभी बताते हैं। लो यहाँ पर एक बात बताओ, ये आपका ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप है, बताओ इसमें चैन कौन सी बनेगी भैया? इसमें चैन कौन सी बनेगी बेटा? इसमें चैन कौन सी बनेगी आपकी? हाँ, जो चैन बनने वाली है बेटा जी, यही तो बनने वाली है भैया। चैन तो साइकिल देखो 6 कार्बन की चैन है, यहाँ पर बेटा बनाओगे तो 2 की बनेगी, 2 की बनेगी, 1 की बनेगी बेटा, 3 की बनेगी, तो क्यों ना हम 6 की बनाए, है ना। पोजीशन डाल दो, यहाँ पर बेटा इथ है तो ई पहले आता है, नेमिक पहले जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा 3 4 5 6। यहाँ पर बात करो बेटा, ये दोनों साइड आप कहीं से कर दो, जो तुम्हारा मन करे वैसे कर दो बेटा, है ना। 5 और 6, इसका नाम बोलना फटाक से। 1 पे लगा है, 4 पे लगा है, 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा? 1 पे क्या लगा हुआ है ग्रुप? इथाइल ना, सॉरी 1 पे तो प्रोपाइल लगा हुआ है, तो पी पहले आता है या एम पहले आता है, इतना बताओ फटाक से बेटा। सीधी आता है, क्या आता है बेटा? एम आता है, तो भैया 1 पे मिथाइल क्या होगा बेटा? 1 पे मिथाइल, और फिर बेटा जी 1 2 3 4 पे क्या हो जाएगा आपका? प्रोपाइल, है ना बेटा। क्या है? 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल, और बेटा साइक्लो, और साथ में क्या हो जाएगा आपका? हेक्सेन। कंफर्म हुआ भैया नाम? इसका नाम देखो बेटा फटाक से, इसका नाम बोलो बेटा। 1,4 डाई इथाइल, है ना बेटा, साइक्लो हेक्सेन। यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है बोले है, यहाँ पर क्या है बेटा? 1 मिथाइल है बोले, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी ग्रुप आपके कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए बेटा। पोजीशन आपकी कैसी होगी? डिफरेंट हो गई। जब आपको पोजीशन डिफरेंट होगी तो आंसर कौन सा होगा बेटा? क्योंकि ये तो कभी चेंज हुआ ही नहीं है भैया। अगर आपका मेन चेन डिफरेंट हो जाती तब तो आप साइकिल क्या बोल सकते थे बेटा? चेन आइसोमेरिक बोल सकते थे। तो ये क्या बचता है बोली? कंफर्म हुआ? पक्का? बता नहीं, ये आपका आता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिक, ठीक है ना। इसमें अपने पढ़ने वाले, इसमें ना, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिक में इसमें कुछ नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिक में आपका रहेगा बेटा 2 टाइप्स का रहेगा। एक क्या रहेगा बेटा? कॉन्फिगरेशनल, एक क्या होता है बेटा? कन्फर्मेशनल, ठीक है ना। कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल कंपाउंड्स में मिलता है। देखो इसमें कहता है स्टीरियो आइसोमेरिक, सबसे पहले ये देख लेते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिक है क्या। अब अपने स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, क्या हुआ? स्ट्रक्चर आपका खत्म हो गया। आपका बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिक में। इसमें आते हैं प्रोजेक्शन वगैरह, अगर सुना होगा तो एनसीईआरटी पढ़ी है ना थोड़ी बहुत तो। हाँ, तो इसमें आते हैं बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन, सेहाउस प्रोजेक्शन, ये सब प्रोजेक्शन इसी में आते हैं, है ना, कि कौन सा रोटेशन देगा, कौन सा रोटेशन नहीं देगा। अब देखो ध्यान से समझना इसका पॉइंट्स को। कह रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो आपका बेटा ये फार्मूला होता है ना स्टीरियो वाला, स्टीरियो आइसोमेरिक में होता कुछ नहीं है, बस कंपाउंड्स कुछ ऐसा रहता है बेटा। हाँ हो गया भाई, नीचे आ सही हो गया। देखो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिक की बात करते हैं। कह रहा है 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स हैविंग रखते हैं, क्या रखेंगे बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का तुम आप समझे नहीं समझे बेटा? कैसा होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का? मतलब होता है बेटा C3H6, तो दूसरा कंपाउंड भी क्या रखेगा बेटा? C3H6। ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम बेटा जी क्या होगा? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। भैया सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। यहाँ पर देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अरे स्ट्रक्चर तो अपने डिफरेंट देखते थे हमेशा, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वो हो गया है आपका समाप्त। स्टार्ट हुआ बेटा स्टीरियो में। स्टीरियो में आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा।
स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, फार्मूला भी सेम रहेगा, बस एक ही चीज बेटा डिफरेंस हो सकती है, वो क्या हो सकता है बेटा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स। एटम और ग्रुप से क्या क्या कर सकते हो बेटा, डिफरेंट कर सकते हो। जैसे यहीं पर एक बात करें, लो हमें एक बात बताओ, बोले क्या, अगर मैं कंपाउंड्स उठाता हूं कुछ इस टाइप से समझ लो, तो आते नहीं बना, एक मिनट गड़बड़ ना बन जाए, साइकिल बना लो, ठीक है ना, ये आप समझ लो, ज्यादा अच्छी साइकिल होगी है, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है ना, रेंजर साइकिल, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ बेटा, ये क्या है, कार्ड है ना, कार्ड, हाँ इसे तो आप जानते हो बेटा, डंडा है ना, ये बीच में ये टायर है और कुछ नहीं। देखो अब एक बात बताओ, बोले क्या, इस साइकिल में ज्यादा कुछ करना नहीं है बेटा, बस आपको एक चीज याद रखनी है, बोले क्या भैया, बोले इसमें ये कंपाउंड्स अगर बेटा मैं चेंज कर देता हूं, कैसे, इसी कंपाउंड्स को अगर मैं चेंज कर देता हूं, किस कंपाउंड से बेटा, इस टाइप से, नहीं मोटरसाइकिल, हाँ देखो, नहीं ऐसे में नहीं है, ऑप्टिकल कहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात बताओ बेटा, सुनिएगा, इसमें कुछ ऐसा है, अब इसमें मैंने क्या किया भैया, ये जो मटकाट था उसकी जगह लगा दिया मैंने हैंडल, क्या लगा दिया बेटा, और जहाँ पर बेटा मटकाट, जहाँ पर हैंडल था वहां क्या लगा दिया मैंने। अब मुझे इतना बताओ आप लोग, बोले क्या, इसमें बेटा हैंडल की जगह मटकाट है, मटकाट की जगह क्या है भैया, हैंडल। तो हमें इतना बता दो कि इसमें आपका स्ट्रक्चर बेटा कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। जब आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाए बेटा, डिफरेंट हो जाए, तो इसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक। कंफर्म हुआ। अगर हम बात करें बेटा स्ट्रियो की, तो स्ट्रियो में क्या होता है, देखो स्ट्रियो का हम कुछ ऐसा समझ लो, स्ट्रियो में ये कंपाउंड्स है, है ना बेटा, ऐसा। अब देखो इसमें बेटा डिफरेंट क्या है, इसमें है बेटा जी, देखो इसका चेहरा किधर है भैया, इसका हैंडल इस साइड है ना बेटा, और इसका हैंडल किधर है, इधर। मतलब ये रोटेशन दे रहा है बेटा जी, कौन सा वाइज, कौन सा दे रहा है बेटा, एंटी क्लॉक। और ये कौन सा दे रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। ये बेटा जी कौन सा दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है। ये बेटा कौन सा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। इसमें बेटा जी सब चीज तो सेम है, सब चीज सेम है, बस एक ही चीज डिफरेंट है, वो क्या है बेटा, अरेंजमेंट। समझे, इतना अंतर है स्ट्रक्चर और स्ट्रियो में। कंफर्म हुआ भैया। बस ये पेन मैं ऐसे पकड़ा हूं और यही पेन मैं ऐसे पकड़ा हूं, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये मटका ये सॉरी ये वाला उठा के इधर लगा दो, ये है ना, ऐसा कुछ है, इसमें अलग है बेटा। ठीक, अब बात करते हैं भैया स्ट्रियो की। सर जी स्ट्रियो में बात करें तो लिखा हुआ है बेटा स्ट्रियो आपका 2 टाइप्स का रहता है। पहला कौन सा होता है बेटा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा होता है बेटा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल के बेटा 2 टाइप्स हैं। पहला आपने पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा होगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं बेटा जी कौन सा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करके खत्म करते हैं। फिर अपने किसमें पढ़ेंगे बेटा, बस, और ये शायद अगली क्लास में पूरा फिनिश करा दूं। कंफर्म। चलो भैया देखो, अगर हम बात करें, बोले क्या, अगर बात करें कह रहा है स्ट्रक्चर फार्मूला। भैया स्ट्रक्चर फार्मूला देखो फिर से बता दे रहे, यहाँ पर इस कंपाउंड बेटे किस पे जुड़ा हुआ है, और तो ये मेटा ये पैरा था भैया, ये और तो ये मेटा ये पैरा है। अरे बताया था ना बेटा, याद करो ऐसा कुछ कि ये आपका कौन सी पोजीशन होती है बेटा जी, ये होती है इप्सो पोजीशन। कौन सी होती है बेटा, इप्सो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, इप्सो पोजीशन है। पोजीशन का नाम है इप्सो। इस पोजीशन का नाम बेटा ऑर्थो, इसका नाम बेटा मेटा, तो इसका नाम क्या है बेटा, पैरा। ऐसे याद ना हो तो बेटा किसी के नाम से याद कर लेना, क्या, ओम, अरे ओम, और साथ में बेटा प्रकाश, ओम प्रकाश कर, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बेटा जी किस पे जुड़ा है भैया, ऑर्थो पे जुड़ा है। यहाँ पर किस पे जुड़ा है, मेटा पे जुड़ा है। यहाँ पर किस पे जुड़ा है बेटा, पैरा पे जुड़ा हुआ है। जब ऑर्थो मेटा पैरा जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या है बेटा, ऑर्थो जाइलिन। इसका क्या होगा बेटा, मेटा जाइलिन। इसका नाम क्या होगा बेटा, पैरा जाइलिन। मतलब आपका जो नेम आ रहा है, जो बेटा जी कैसे आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगे हुए हैं। एक तो भैया यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ लगा है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है ना बेटा। स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो ये कौन सा होगा बेटा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वगैरह आएगा। लेकिन उसमें अगर उस वाले ग्रुप में देखो बेटा, कह रहा है स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, बट बेटा स्टीव फार्मूला कैसा होगा बेटा, डिफरेंट होगा। बोले कैसे सर, बोले ये ग्रुप इस पे किस क्या जुड़ा हुआ बेटा, एक कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, दूसरे से भी बेटा जी क्या जुड़ा हुआ है, Cl और H। अरे भैया इससे क्या जुड़ा हुआ है, ClH। इससे क्या जुड़ा हुआ है, ClH। यहाँ पर भी ClH, यहाँ पर बेटा जी ClH सेम जुड़े हैं। बीच में बेटा दो कार्बन है, बीच में दो कार्बन है, सेम है। पूरा ग्रुप वैसे का वैसा, लेकिन अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गया। बोले कैसे, यहाँ पर कौन है बेटा, इस वाले फॉर्म में देखो, यहाँ पर Cl ऊपर लगा है, इस वाले कार्बन से Cl नीचे लगा है। जब बेटा ऊपर नीचे ऐसा कुछ क्रॉस दिखने लगे तो उसे क्या बोल दोगे बेटा, ट्रांस दिखने लगोगे। लेकिन अगर इसी कंपाउंड्स की बात करें, देखो ऐसा कुछ देखने को मिला और ऐसा कुछ देखने को मिला, सेम सेम एटम। ये एक ग्रुप में भी देख सकते हो और डबल में भी देख सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो उससे हमने क्या बोल दिया भैया, ट्रांस बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रांस। अगर बेटा सेम साइड देखने को मिल जाए, चाहे इन्हें देख लो चाहे इन्हें देख लो, है ना बेटा, तो उसे क्या बोलोगे आप, सिस बोल दोगे। पक्का सेम साइड मिले तब सिस बोलोगे, अन्यथा बेटा जी सिस नहीं बोल सकते। क्या इसी का थोड़ा सा डिटेल में लेके चले तो बेटा कुछ ऐसे बना सकते हैं। बोले कैसे, बोले सर Cl यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है ना बेटा, डबल बॉन्ड, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है ना बेटा। अब बताओ ये सिस है या ट्रांस है बेटा, ये सिस है ट्रांस है, नहीं बता सकते। बोले क्यों नहीं बता सकते बेटा, उसका रीजन है, ना तो ये सिस है ना ही ट्रांस है। क्यों सर सिस एंड ट्रांस नहीं है, बोले इसलिए नहीं है, एक ही एटम से, एक ही कार्बन से सेम एटम जुड़े हैं, इसीलिए बेटा जी ये नहीं है। इसमें देखो एक कार्बन से बेटा ऊपर Cl जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, तब तो आप बता सकते हो, अन्यथा आप इसे नहीं बता सकते। कंफर्म हुआ, ऐसा होता है। सेम एटम, सेम कार्बन से डबल सिंगल सेम एटम्स नहीं जोड़ सकते। एक कार्बन से ऊपर इधर Cl, इधर Cl, इधर H, इधर H, एक कार्बन पे आप नहीं देख सकते, है ना। इसका देखोगे एक, फिर इसका देखोगे एक, ऐसा कुछ, ठीक है ना बेटा। चलो अब बात करते हैं बेटा किसकी, हाँ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बात करेंगे ना। कॉन्फिगरेशनल कॉन्फिगरेशन दो टाइप्स के थे, पहला वो कहलाता है बेटा कॉन्फिगरेशन वाला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल, ठीक। अब यहाँ पर बात करें बेटा जी, लिखा हुआ है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, लिखा हुआ है द डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स का एंड बेटा स्पेस दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑफ द बेटा रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड कॉल्ड अ कन्फर्मेशन। भैया एक बात याद रखो, बोले क्या, बोले सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही रोटेशन होता है बेटा। भैया सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्यों रोटेशन होता है सर, क्योंकि डबल बॉन्ड बेटा जी कैसा होता है, पार्शियली अनरोटेटेबल होता है, मतलब वो रोटेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका रीजन ही बताते हैं। लिखा है फिनोमेना इज कॉल्ड बेटा, इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। बोले क्यों सर, बोले वह बॉन्ड जो बेटा जी सिंगल बॉन्ड ही आपका रोटेट कर सकता है, किसे बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी को हम क्या कर देंगे बेटा, उसी को हम कॉन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। और इस जो फिनोमेना आपका हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। कंफर्म हुआ। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप, बोले क्या, बोले सर अगर मैं यहीं पर बेटा जी क्या करूं, कुछ ऐसे समझो, देखो ये एक बात बताओ, ये मेरे कुछ एटम्स लगे हुए हैं, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ये एटम है, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है बेटा, इसका भी सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इस पे सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अटैच कर देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, तो ये बेटा रोटेशन दे रहा है, ठीक है, ये रोटेशन दे रहा है। अब इसका मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ऐसे, अब ये रोटेशन दूंगा, क्या रोटेट होगा बेटा, नहीं होगा। मॉलिक्यूल अगर ज्यादा घुमाओगे तो ये क्या करेगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा पूरा, समझाया ना। तो इधर दे रहा है और ना ही बेटा ये रोटेशन ये पीछे देगा। तो ऐसा होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा तो रोटेशन है भैया, है ना, दोनों कंपाउंड्स कर सकते हैं, लेकिन बेटा जी डबल बॉन्ड आपका रोटेशन नहीं करता है। कंफर्म हुआ, ठीक। ऐसा कुछ यहाँ पर बेटा जी सिंगल बॉन्ड हमने कुछ ऐसा माना, बोले क्या, देखो ये मानते हैं बेटा C2H5 सुना है कंपाउंड्स, अरे भैया C2H6 तो सुना ही होगा। तो ये किसका फार्मूला है बेटा, एल्केन का है। सर जी बोले कैसे, बोले डबल बॉन्ड लगेगा ही नहीं इसमें। बोले ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो बेटा, स्ट्रक्चर देखने बैठा मैं, कुछ ऐसा मिलेगा बेटा, H H H और बेटा जी बेसिक से समझोगे,
देखो हमने बेटा जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे तो मिलेगा, इसे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं तो बेटा C, इस पे कौन जुड़े होंगे बेटा हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन जुड़े होंगे बेटा हाइड्रोजन। कंफर्म। अब ऐसा कुछ देखने को मिला तो इसे में बेटा जी 3D मॉडल से समझते हैं। कैसे समझते हैं? 3D मॉडल से। अगर 3D मॉडल से समझे तो मैं बेटा जी या तो आप साइड से देख लो या इधर से या उधर से। तो आपने पहले वाले कार्बन को उठाया, कुछ ऐसे अरेंज कर दिया बेटा, कहाँ कर दिया, कुछ ऐसे अरेंज कर दिया। कंफर्म हुआ। अब इसी को आपने पीछे ले गए बेटा और कार्बन को अटैच कर दिया। समझे या नहीं समझे? तो यहाँ से बेटा रोटेशन हो सकता है। अरे ये वाला कंपाउंड ये वाले कंपाउंड को ऐसे बेटा रोटेट करा देगा या नहीं करा देगा भैया? ये तो करा सकता है क्योंकि बीच में कौन सा है बेटा सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड तो रोटेशन देता ही है। कंफर्म हुआ? ऐसा होता है। आगे कंपाउंड्स क्या कह रहा है बेटा? कह रहा था देखना आगे कंपाउंड कह रहा है दे कैन नॉट आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। भैया आप इसे बेटा क्या नहीं कर सकते? हाँ क्या किसमें बेटा? रूम टेम्परेचर पे। एंड फ्रॉम ईच अदर दे आर इंटरकन्वर्टेबल एट अ रूम टेम्परेचर। क्योंकि ये बेटा जी घूमते रहते हैं और इधर से उधर भागते रहते हैं, है ना बेटा रूम टेम्परेचर पर। आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर नहीं देख सकते हैं रोटेट करा के। बोले क्यों सर? बोले ये वाला इस पे भाग जाता है, ये वाला इस पे भाग जाता है, पता ही लगता कौन सा कंपाउंड कब भाग रहा है। किसमें बेटा? रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। ये कंफर्म हो रहा है भैया? ठीक है। तो अभी तक अपने जो पढ़ा बेटा वो क्या पढ़ा कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता था बेटा कि अपना सिंगल बॉन्ड के द्वारा रोटेशन देखने को मिलेगा सर, और डिफरेंट अरेंजमेंट होगा किसका बेटा? एटम का। एंड रिजल्ट जो है वो हमें क्या मिलेगा? रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड के द्वारा। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कन्फर्मेशन बोलते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। अगर मैं कोई कंपाउंड देखूं तो बेटा जी इसमें ये रोटेशन हो रहा है, इसीलिए क्या कर दिया मैंने बेटा? रोटा पर कर दिया। क्या कर दिया? रोटा पर। कंफर्म। अब यहाँ पर बेटा ये लिखा हुआ है आप टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे इसे रोटेट वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि एटम इधर से इधर भाग जाता है, इधर से इधर भाग जाता है, पता ही लगता कौन सा एटम किधर लगा हुआ है। कंफर्म हो रहा है भैया? मैं 70 बार ये बात पूछता हूँ, कंफर्म हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं हुए कुछ नहीं हुआ यार, कुछ कर सकते हैं। चलो बेटा इन कंपाउंडों में देखते हैं। आपको ये बताना है भैया ये वाला जो कंपाउंड है वो कन्फर्मेशनल है या फिर नहीं है। फिर क्रिया क्या है पहले सुन लो, सुन लो बेटा, सुन लो। ये A B C D 3 बॉन्ड चाहिए, सिंगल सिंगल सिंगल। क्या चाहिए मैंने कहा? सिंगल सिंगल सिंगल। 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअसली चाहिए प्रेजेंट। उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? कंटिन्यू चाहिए, मतलब सिंगल सिंगल और सिंगल। बीच में क्या होना चाहिए बेटा? सिंगल 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 बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो बनाओ, स्ट्रक्चर देखो पहले वाले का सबसे सस्ते का मैं बता रहा हूँ। देखो C H H H H, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा है? सिग्मा। ये कौन सा है? सिग्मा। सर ये सिग्मा सिग्मा, इस पे बढ़े इस पे तो खत्म आगे कहानी। 2 ही तो मिले, इधर बढ़े तो क्या मिला बेटा? 2। इधर बढ़े तो क्या मिला? 2। समझ में आया? अब आगे तुम कर दो फिर क्या बताऊं। हाँ भैया चलो करें।
हाइड्रोजन बेटा जी कितने? 1 2 3 4 5 6। अब तो कर दो इसे। ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट फोर्थ वाला नहीं होगा। अच्छा फोर्थ वाला नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी बच्ची आप करने हैं। हम तो मर्जी से कर देंगे अपनी ऐसी बातें। होगा अपने हुए नहीं इतना चलाइएगा। बेटा प्रोबेबिलिटी कह रहा है ठीक है ना, 3 कार्बन की संख्या उठाओगे। ये भी होगा। अच्छा ऐसा जब मुझे फायरिंग बोला था वो आपके समझ में आया था, मैं छोटा। बता बेटा। हाँ सर है। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी। हेलो करो बेटा। बता सेकंड वाला, थर्ड वाला, सिक्स्थ वाला। बेटा सेकंड वाले में देखें तो बेटा कुछ ऐसा मिल रहा है, डबल सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिल गया। ऐसे भी देख लो चाहे ऐसे देख लो है। इसमें बात करो बेटा जी तो आपको सही दिख रहा है कंफर्म। सिंगल बॉन्ड भैया चाहिए हमें 3 चाहिए ठीक है बेटा। इसमें बात करूं तो बेटा जी इसमें मिल रहा है ये ठीक है। इसमें बात करूं तो बेटा ये मिल रहा है ठीक है। इसमें बात करूं तो बेटा जी ये मिल रहा है। भैया कंफर्म होगा पक्का? उसमें तो हेक्सेन है ना बेटा, हेक्सीन नहीं है, बेंजीन नहीं है, ऐसा है ठीक है ना। चलो आप इसे काउंट नहीं कर सकते। किसे बेटा? इसे काउंट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ये फिर नहीं कंफर्म। हाँ एक है लेकिन मैंने कहा है 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअसली। वरना ऐसा कोई आइटम ही नहीं है बेटा। सिंगल 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 ऐसा चाहिए। सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल ऐसा नहीं चाहिए ठीक है ना। आगे बढ़े बढ़े बेटा। चलो जाने दो। जाने वाले हो आइए बेटा ये भी बात करते हैं अपने किसके। देखो अभी प्रोजेक्शन है, ये आपको ना 3D मॉडल में लेके चलेंगे तो थोड़ा सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा ठीक है ना। तो साथ में चलेंगे बेटा ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन देखो आते हैं, मैं कंफर्म कह रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखो क्वेश्चन पता है कहाँ से बनता है? क्वेश्चन भैया वहां से बनता है जहाँ से बच्चों पे नहीं होता है। तो आप लगोगे तो यहाँ भी लगोगे वरना नहीं लगने वाले कहीं भी। तो आओ बेटा साथ में चलते हैं। देखो बात करते हैं बेटा प्रोजेक्शन का बेटा जी फार्मूला हैड रिप्रेजेंटेड व्हाट कन्फर्मेशन आइसोमेर। भैया जो है आप प्रोजेक्शन बात करो कन्फर्मेशन में आप दो टाइप्स दिखा सकते हैं। 2 प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला कौन सा होता है बेटा? पहला होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा होता है बेटा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। दूसरा कौन सा होता है बेटा? सेहार्स प्रोजेक्शन। ये आपको 2 मिलेंगे, एक तो मिलेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक मिलेगा बेटा सेहार्स प्रोजेक्शन। कंफर्म हुआ? न्यूमैन और सेहार्स प्रोजेक्शन। अब देखना कह रहा है भैया न्यूमैन की बात कर लेते हैं सर जी। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? न्यूमैन। न्यूमैन की बात करूं तो लिखा हुआ है बेटा फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन। ये आप सामने से देखते हैं, जैसे मेरा ये पेन है, आप क्या करोगे बेटा? ये सामने से देख रहे हो यहाँ से, तो आपको एक डॉट दिखेगा, पीछे का पेन नहीं दिखेगा। कंफर्म हुआ है ना? जैसे यहीं पर बात करूं, मान लो ऐसा मान के चलो, जैसे क्या बताऊं मैं, हाँ ये देखो ये कॉपी है ना, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है, तो ये जो कॉपी है वो कुछ कैसे रहेगी? अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको तो इसके पीछे आपको जो ये पेन है वो नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? एक कॉपी दिख रही है, पेन नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं पता क्या दिख रहा है। चलो बेटा कह रहा है आप ना फ्रंट से देख रहे हो, सामने से बेटा देखोगे। कह रहा है 3D मॉडल है और नोन एज, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? बस किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, वो भी किस में देख रहे हैं बेटा? 3D में देख रहे हैं, तब आपको देखने को मिलेगा। कौन सा कंपाउंड देखने को मिलेगा भैया? न्यूमैन प्रोजेक्शन। पक्का? हाँ तो बोल दो ना, देखो समझ में आ रहा है तब हाँ बोलो, वरना मत बोलो बेटा। आ जाओ।
इसकी बात करते हैं, कह रहे हैं आपके पास 2 कार्बन है। देखो नॉर्मल अपने उठा लेते हैं बेटा, ये कार्बन उठा लिया CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ सिंगल बॉन्ड ऐसे उठा लिया है ना बेटा। इसका नाम क्या है बेटा? इथेन नाम है। यहाँ से हम पहला कार्बन इसे मान ले, दूसरा कार्बन बेटा इसे मान ले। जो पहला कार्बन है, सुनिएगा ध्यान से, उसी को हम क्या करेंगे बेटा? फ्रंट कार्बन बोलेंगे। कंफर्म हुआ? फ्रंट कार्बन बोल दिया। लिखा है फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। हम किससे बेटा? डॉट से शो कराते हैं। मतलब उसमें से मैंने पहला कार्बन उठाया और ऐसे कुछ कर दिया और क्या लगा दिया बेटा? H और H और H। कंफर्म हुआ? पहले कार्बन का कह रहा है ये तो हो गया। दूसरे की बात करूं, बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। भैया बैक कार्बन को किससे दिखाना है बेटा? सर्कल से दिखाना है। तो लो मैंने सर्कल से दिखा दिए। सर्कल से दिखा दिए तो बेटा दूसरा कार्बन जो लगा हुआ था उसमें भी तो 3 हाइड्रोजन थे। चेक करो बेटा, 1 2 3 और 1 2 3। कंफर्म हुआ? पहला कार्बन को इससे, दूसरे को इससे। अब इन दोनों को बेटा क्या करना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब जोड़ना कैसे है बेटा? ये भी तो है। जोड़ने को कुछ नहीं, जो आपका ये वाला है और ये वाला है, इसे उठाओ ऐसे, इसे उठाओ ऐसे, समझते रहे ना। अब इस पे डॉट दिखता होगा, इसे सर्कल दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐसे अटैच कर दूं मतलब बीच में आपके सिंगल बॉन्ड है, ऐसे जोड़ नहीं दिए मैंने, सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो आपको कैसा प्रोजेक्शन दिखेगा बेटा? कुछ ऐसा प्रोजेक्शन दिखेगा। ये वाले पीछे वाले H जस्ट इसके पीछे होंगे वो तो दिखेगा, या मतलब तो देखने वाले तो है नहीं, दिखेगा ही नहीं बेटा, है ना? कुछ ऐसा होगा। देखो ये वाला आपका नहीं है, ठीक है ना? ऐसा कुछ प्रोजेक्शन भैया दिखेगा। ये भैया कौन सा कार्बन है आपका बेटा? ये वाला फ्रंट वाला है, बीच में ऐसे करके रॉड लगी होगी। बैक कार्बन आप इससे दिखा दोगे बेटा, हाइड्रोजन इससे, हाइड्रोजन इससे, हाइड्रोजन इससे, इससे पीछे वाले से कनेक्टेड है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इससे देखो पीछे वाले कार्बन से है बेटा कनेक्टेड नहीं है, और फ्रंट से बेटा आप देख ही सकते हैं इसे। कंफर्म हुआ? ऐसा कुछ होता है। अब एक बात बताओ, इसी कंपाउंड्स को अगर मैं कुछ ऐसे दिखाऊं, अगर मैं बेटा इसी फॉर्म को, जब आपका पहले वाला कार्बन, वो पहले वाला हाइड्रोजन, पहले वाले का हाइड्रोजन और बेटा बैक वाले का हाइड्रोजन अगर सेम पोजीशन पे हो, सेम पोजीशन का मतलब है, सेम पोजीशन का मतलब समझते हो? ये बेटा जी कौन सा हो? ये वाला फ्रंट वाला हुआ और ये कौन सा हुआ बेटा? बैक कार्बन। इसका हाइड्रोजन ये, इसका हाइड्रोजन ये, पीछे वाले का हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे और जस्ट इसके पीछे। जब बेटा जी सीधा हो तो उसे बेटा जी क्या बोल देते हैं? इलिप्ट फॉर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलिप्ट फॉर्म। इलिप्ट फॉर्म में इसमें बेटा जी एंगल कितना दिख रहा है? 0 डिग्री दिख रहा है भैया। आपको तो 0 डिग्री दिख रहा है, सामने इसके पीछे बेटा वो रखा हुआ है तो 0 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पर बेटा जी एंगल कितना होगा बेटा? थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर मैं इसे 60 डिग्री पे बेटा क्या करा दूं? रोटेट करा दूं, तो सामने वाले को तो रोक के रखोगे भैया, पीछे वाले को आप क्या करोगे? रोटेट करा दोगे। समझ आया? ये था कंपाउंड्स। ऐसे अगर ये आगे वाला है, ये पीछे वाला कंपाउंड्स है, तो बेटा इसे पीछे था, अब आप इसे क्या करोगे? आगे वाले को रोक के रखो, तो ऐसे पीछे वाले को क्या करा दोगे? रोटेट। कितने डिग्री पे? 60 पे। तो इस वाले आइटम को 60 डिग्री पे कराओगे तो बेटा कुछ कंपाउंड्स ऐसे दिखेगा, मतलब पीछे वाला कार्बन बेटा जी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। बोले सर यहाँ ही क्यों आएगा? आप ध्यान से समझना। बोले क्या? बोले ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल कितना होता है बेटा? 360 डिवाइड बाई बेटा 1 2 और 3 कितना आएगा बेटा? 120। मतलब एक बात समझ में आई? बोले क्या? यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है? 120। सर जी आप बता रहे हो हमें कितने पर रोटेट करा रहे हो बेटा? 60 पे। तो 60 का मतलब आधा ही तो हुआ। पक्का? अब देखो 60 पर रोटेट कराए तो इसे बोलोगे बेटा कौन सा फॉर्म? स्टेगर्ड फॉर्म। किसे? स्टेगर्ड। अगर पूछता है स्टेगर्ड में एंगल कितना है बेटा? तो 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और बेटा जी इलिप्टिक में कितना है बेटा? तो 0 डिग्री। अब मैं बात करूं बेटा इलिप्टिक अच्छा होता है या फिर बेटा जी कौन सा? स्टेगर्ड अच्छा होता है सर, है ना? उसकी बात करते हैं कौन सा आपका अच्छा होगा। अब ध्यान से समझो। बोले क्या? देखो ये आपका प्रोजेक्शन है, सेहवाग प्रोजेक्शन है ना? बोले ठीक। एक बात बताओ, बोले क्या? अगर कुछ कंपाउंड हम ऐसे ले लेते हैं बेटा, ये ले लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर ले लिया आपने क्या ले लिया बेटा? CH3। अब आपको इसका बनाना है ना? लो इसका बनाना भी है और बेटा इसका बनाना है कंपाउंड का। इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड को आपको बेटा जी कौन सा फॉर्म बनाना है बेटा? हाँ, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है ना? न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप कितने कार्बन ले रहे थे? फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन 2 ले रहे थे। सर जी इसमें तो 3 है सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा।
है ना। देखो अब आप 2 को ही काउंट करके चलो, मैं ये नहीं कहता 3 को। आप बेटा जी सामने से इसे उठा लो पहला, इसे क्या उठा लो बेटा दूसरा, इसे उठा लो पहला, इसे क्या उठा लो बेटा दूसरा। इसको पहले वाले को आप क्या मानते थे बेटा, किससे मानते थे भैया, सर्कल से, है ना बेटा, डॉट से, सॉरी डॉट से माना। फ्रंट में बेटा जी क्या लगा हुआ है इधर आपका, हाइड्रोजन। इधर बेटा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। इधर क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन। अब दूसरा कार्बन देख लो, दूसरे पे बेटा जी क्या लगा हुआ है आपका, ये नॉर्मल है बेटा, सॉरी ये उठा लो सर्कल बेटा, ठीक है। यहाँ पर कौन लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन। यहाँ पर कौन लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन। और देखो 2 हाइड्रोजन है, एक क्या है बेटा, तो इधर बेटा जी क्या लगा दोगे आप, कंफर्म हुआ, ये फॉर्म बन गए। इनको बस ऐड कराना है। ऐड कैसे कराते हैं आपको बेटा बताइए। बोले क्या, बोले सर जी ये आपका फ्रंट वाला कार्बन हुआ, इस पे लगा हुआ था हाइड्रोजन, इस पे बेटा हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन पे फ्रंट पे लगा दो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर बेटा जी कौन है, CH3 है, यहाँ पर बेटा जी कौन है, हाइड्रोजन है। ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है बेटा, स्टेगर्ड फॉर्म या इलिप्स्ड फॉर्म, बताओ। अब बेटा जी 60 पे घुमा दो भैया, 60 पे घुमा दो, ये वाला यहाँ घुमा रहेगा इसके पीछे, ये वाला घूम के पीछे वाला तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनने वाला है बेटा, डॉट, ऊपर बेटा जी क्या है H, पीछे ये पहले वाला तो बेटा सेम ही रहेगा, पीछे वाला रोटेट करेगा, मतलब ये वाला पहुंच जाएगा यहाँ पर, और ये वाला पहुंच जाएगा बेटा यहाँ पर, और ये वाला पहुंच जाएगा यहाँ पर। कंफर्म हुआ नहीं हुआ, ये कितने पे डिग्री पे आया बेटा, 60 डिग्री पे। भैया कंफर्म हुआ आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन। 60 पे सभी रोटेट करते हैं बेटा, जितने एंगल दोगे आप 60 पे ही करो। अब इसमें ये पूछेगा कंपाउंड्स में सेम इस वाले प्रोसेस में कि आपको कौन सा फॉर्म आपका स्टेबल होगा, तो बनाना पड़ेगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब इसके क्वेश्चन सब बहुत सारे, मैंने कहा नहीं कल परसों में खत्म कर दूंगा ये चैप्टर पूरा, फिर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लेना, मतलब कर ले तुम ही कर लो, कोई आपका नहीं मिले तो बेटा हम इसका बात करें। लो इसके बेटा बनाओ फटाक से। अरे मेन बेटा यही रहेगा फ्रंट पे, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन नॉर्मल है, बोले ठीक है सर। इसकी बात करें तो बेटा जी यहाँ पर क्या होगा आपका, सर्कल, ऊपर बेटा H, लेफ्ट हैंड से बेटा जी क्या लगा हुआ है, C2 और CH3, एक तरफ क्या लगा हुआ है H, ऐसा ही तो है। अब तो आप ऐड करना बहुत अच्छे से जानते होंगे, चलो बेटा ये मत देखना बेटा कि ये आपने फ्रंट कार्बन माना है सब कार्बन, तो कार्बन की जगह आपने बेटा जी 1 2 सब 3 कार्बन हमारा 3 बॉन्ड कब से बनाने लगा, बोले 3 बॉन्ड बनाता नहीं है बेटा। ये थोड़ा सा निकाल के देखोगे, इसके पीछे बेटा जी क्या होगा, एक बॉन्ड होगा इसको अटैच करने के लिए, ऐसा कुछ बनाया अब भी चाह रहे इसमें, ठीक है ना, ऐसा उसका बना बेटा, बना लिया बेटा, नहीं बनाया, बन गया ना। ये बस उठा के ऐसे रखना है, मेरे पास ऐसे कोई जादुई मंत्र होता तो इसे उठा के ऐसे रख देता, ये चलाना नहीं आता, वरना ऐसे करके फॉर्म करोगे। चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ इसमें बात करते हैं बेटा, लिखा हुआ है सेहात प्रोजेक्शन साइड व्यू प्रोजेक्शन ऑफ 3D मॉडल्स। बेटा साइड से देख लो आप, ये आपका कंपाउंड से बेटा, फ्रंट कार्बन कौन सा है बेटा आपका, देखो फ्रंट कार्बन ये है, और बैक कार्बन कौन सा है बेटा, ये वाला है ना। फ्रंट और बैक समझ में आया ना, ये फ्रंट वाला है, ये बैक वाला है, बोले ठीक। फ्रंट वाले को उठाओ बेटा ऐसा कुछ, और बैक वाला उठाओगे ऐसा कुछ, ये जुड़े हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा, जुड़े हुए रहते हैं ये कंपाउंड्स, ऐसा होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, सेम हाउस प्रोजेक्शन। बस आप अगर साइड से देखते हैं, किससे बेटा, साइड से देखते हैं, तो देखो अगर आप साइड से देखते हैं तो भैया क्या बोलोगे, तो आप बोल दोगे से हाउस। कंफर्म, साइड से देखोगे तो आप क्या बोलोगे बेटा, से हाउस। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो क्या बोलोगे बेटा, न्यूमन। कंफर्म, साइड से देखोगे तो से हाउस, और बेटा फ्रंट से तो कंफर्म। इसमें बेटा क्या होगा, इसमें भी होगा बेटा, इसमें भी तो 60 डिग्री रोटेशन है। अरे ये वाला कंपाउंड देखो, अगर मैं ये थोड़ा सा इधर कर दूंगा, ये यहाँ नहीं पहुंच जाएगा उसकी तरह। एक को सीधा रखना है, पीछे को घुमा देना है, वरना अगर दोनों को घुमाओगे तो बेटा देखो, अगर मैं दोनों को रोटेट कराऊं तो कुछ ऐसा नजारा होगा, ऐसे घुमाया, अब दोनों को रोटेट कराओ,
मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? है ना, दोनों रोटेट कर रहे हैं एक साथ, तो नहीं पता लगेगा ना, कुछ पता ही नहीं रहा। एक को रोको दूसरे को रोटेट कराओ तो समझ में आता है भैया, समझ में आता है, ऐसा है। चलो ये कंफर्म हुआ बेटा, इतना नहीं हुआ। से में आप कुछ नहीं देखोगे, से हाउस सीढ़ी हो जाता है बेटा, घर जैसा दिखाई देता है ना, घर जैसा मतलब झुग्गी झोपड़ी जैसा, ऐसा कुछ ऐसा कुछ दिखाई देता है, इसी ठीक है ना बेटा, कंफर्म। चलो और कुछ नहीं है फिर, देखो भैया यहाँ पर बोला है बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक टर्म्स है कुछ इंपॉर्टेंस। यहाँ पर बात करूं तो लिखा हुआ बेटा टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करूं, स्ट्रेन का मतलब जानते हो आप, स्ट्रेन का मतलब समझते हो बेटा, स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है बेटा? खिंचाव। अब एक बात बताओ, कह रहा है किसकी बात करें बेटा? स्टेरिक एंड बेटा वंडर वॉल स्ट्रेन एक टाइप की है, और दूसरे टाइप की है बेटा जी कौन सी? टॉन्सिल स्ट्रेन। एक आपकी है बेटा जी स्टेरिक एंड वंडर वॉल स्ट्रेन है, दूसरी बेटा जी कौन सी है आपकी? टॉन्सिल स्ट्रेन। अब हम बात करें रिपल्सन बिटवीन, सर स्टेरिक इंडेंसम एंड वंडर वॉल स्ट्रेन में क्या अंतर है, इसके तो बता दो, है ना बेटा, इसमें क्या फर्क है, क्या ऐसा है? कह रहा है रिपल्सन बिटवीन बेटा टू, क्या लिखा है? नॉन बॉन्डेड, मतलब नॉन बॉन्डेड तो बेटा एक ही चीज बची, वो कौन हुए बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। कह रहा है नॉन बॉन्डेड आइटम्स हमारे ऐसे होने चाहिए बेटा जी, कैसे होने चाहिए? नॉन बॉन्डेड आइटम्स होने चाहिए, यहाँ पर बेटा ग्रुप होने चाहिए, दिस टाइप ऑफ रिपल्सन, उनमें रिपल्सन लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वंडर वॉल स्ट्रेन, या फिर बेटा स्टेरिक, क्या बोल सकते हैं बेटा? स्टेरिक स्ट्रेन बोल सकते हैं, कंफर्म हुआ? एसएस बोल सकते हैं, या फिर बेटा डब्ल्यू, देखो बी डब्ल्यू एस, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। भैया तो एक बात बताओ, बोले क्या? बोले सर जी वंडर वॉल स्ट्रेन किस में लगता है? वो बेटा एटम में लगता है, और एटम कैसे होंगे बेटा? नॉन बॉन्डेड, कंफर्म हुआ? अब खिंचाव है, एक बात बताओ, अब यहाँ पर कहना चाह रहा है इस वाले फॉर्म जो हम देखेंगे इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा मिनिमम इन स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड फॉर्म बेटा जी कौन सी वाली फॉर्म होती है बेटा जी? इलिप्स कौन सी होती है? इलिप्स बताओ बेटा, 60 डिग्री वाली होगी या 0 डिग्री वाली होगी? कौन सी होगी बेटा? इसमें कौन सा है? 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा? इलिप्स बोलते हैं। बोले हमने इलिप्स बोल दिया, तो कह रहा है इलिप्स में आप जो देखेंगे, इलिप्स फॉर्म में स्ट्रेन कैसी रहेगी भैया? मैक्सिमम रहेगी। भैया एक बात बताओ, बोले क्या? खिंचाव जानते हो? खिंचाव है ना बेटा, जैसे मान लो ये पर्दा है ना, अगर मैं ये पकड़ के ऐसे खींचता रहूं, ऐसे करके ऐसे खींचता रहूं, ठीक है ना, तो एक ना एक इसमें खिंचाव ज्यादा है, तो कंपाउंड टूटने का डर ज्यादा है। अगर यही इस टाइप से ना खींच के आप ऐसे छोड़ दो, अब ये खींच रहे हो नहीं, तो ये मजबूत ज्यादा है कंपेयर टू, है ना। हाँ कोई फटफटा जाए तो कर लेंगे मुझसे। ये कंपाउंड है बेटा, है ना, तो याद रखिएगा आपका इलिप्स फॉर्म में जहां पर 0 डिग्री रहता है, उसमें बेटा क्या होता है? आपका स्ट्रेन ज्यादा लगता है। वो स्ट्रेन का मतलब खिंचाव है, और खिंचाव, उस खिंचाव को क्या बोलते हैं बेटा? अब वो किस में लगता है बेटा? एटम और एटम में। बोले ठीक है सर मिनिमम किस में रहेगा? वो बेटा जी स्टेगर्ड में रहेगा, जब कंपाउंड बेटा जी 60 का रोटेशन दे चुका होगा। आया नहीं आया? जैसे अब एक बात बताओ, यहाँ पर मान के चलो जैसे नरेश यहाँ बैठा है ना, 60 पे रोटेट करके वो वहां पहुंच जाए। अब खिंचाव में हमें ज्यादा कम होगा या उधर कम होगा बेटा? तो दूरियां बढ़ने से खिंचाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। पास में रहोगे ऐसा होता है, ऐसा मान के चलो। और कुछ नहीं, कह रहा है मिनिमम स्टेगर्ड फॉर्म में रहता है, अंतर ऐसा रहेगा। इसकी फॉर्म करूं बेटा, इसमें फॉर्म की बात करूं तो इससे बेटा जी कौन सा फॉर्म बोल देते बेटा? कह रहा है रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर में। भैया जो आपने ये बॉन्ड बना रखे हैं ना बेटा, इनमें रिपल्सन होगा। भैया इस रिपल्सन को आप क्या बोलते हैं बेटा? क्यों बेटा? इस रिपल्सन को आप क्या बोलते हैं बेटा? टॉन्सिल स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है ना। ये मिनिमम किस में होगा बेटा? मिनिमम, ये मिनिमम होगा या 0 होगा? स्टेगर्ड फॉर्म में। स्टेगर्ड का मतलब बेटा जी कौन सा होगा आपका? इसने बेटा 60 डिग्री रोटेशन दे चुका है। और मैक्सिमम बेटा किस में होगा आपका? इलिप्स फॉर्म। सबसे ज्यादा किस में होगा? इलिप्स में। और सबसे कम किस में होने वाला है बेटा? स्ट्रेन में होने वाला है। डाइहेड्रल कल कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। अभी शाम को